तुर्किश पब दिखाकर क्या गुड्डू भाई ने वाकई में की है ठगी। पहला हाजी भाईजान गलत, उसके पहले वाला आदमी वो गलत, फिर तीसरा वाला बाबू हुसैन वो गलत, फिर मैं आज गलत। मतलब इन शॉर्ट जितना भी हो रहा है सब आदमी नहीं गलत हो जा रहे और यही सही होती है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो क्या है ना भाई, हर आदमी इसका लूट लेते और फिर भी ये ऊपर जाती है और आदमी ना देखो हमारे को जूते से चप्पल में लेके आ गई है भाई। अगर आज 1 लाख रुपया भी आप किधर इन्वेस्टमेंट करते हो तो सामने वाले का चेक लेते हो, एग्रीमेंट बनाते हो। 70 लाख आपने दिए, ना कोई एविडेंस, ना कोई चेक, ना कोई एग्रीमेंट, ऐसी हवा में खाली। क्रेडिट कार्ड का उसका स्टेटमेंट ऐसा है कि मैं उसका दोस्त था। पहला तो स्टेटमेंट वहीं गलत बुड्ढी का। सेकंड कि क्रेडिट कार्ड मैंने उसकी बैग से चोरी किया। अगर आप भी इतने समझदार हो, अगर मैं आपके बैग से क्रेडिट कार्ड चोरी करूं तो आप ओटीपी के बिना क्रेडिट कार्ड स्वाइप होएगा। पहले आदमी से 25 करोड़ रुपया एली मनी के नाम पे वाइट यूट्यूब पे वीडियो है, मेरा तो वीडियो है नहीं, जब भी तो हम मिले भी नहीं थे। उसके बाद सेकंड हस्बैंड आते हैं हाजी भाईजान। हाजी भाईजान से जो प्रॉपर्टी है, जो बोल रही है ना सबको मेरा कांदीवली में फ्लैट है, कांदीवली में फ्लैट है, भाई ये भी मैं पब्लिक को क्लियर कर दूं कि वो जो कांदीवली में फ्लैट है ना, वो हाजी भाईजान से गिफ्टेड लिया हुआ है बच्चों का ध्यान रखने के लिए कि मैं लाइफ टाइम तुमसे एलिमनी, ये बच्चों का जो मनी करता ना वो नहीं लूँगी, उसके अवेज में आप मुझे फ्लैट दो। तो हाजी भाईजान ने अपना शेयर होल्डिंग उसको दे दी कि वह बच्चों का ध्यान रखेगी। लेकिन ये तो है लूटफाट करने वाली। तीसरा बाबू हुसैन, वो बंदे को भी कि शादी करेंगे, डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे, वो बंदे से 7.5 लाख करके 15 लाख उससे भी अकाउंट में हिट ली। वाइट, हाँ भाई, और ये इतना जिगर वाली है ना, ये सबसे वाइट पैसा लेती है। 7.5 लाख करके 15 लाख रुपया वो ली। उसके ऊपर भी रेप केस, जहाँ वो पैसा मांगने के लिए आया, जैसा अब मेरी बारी, वो पैसा मांगने के लिए आया तो उसके ऊपर रेप केस। मेरे पास जो पेमेंट का पूरा एविडेंस है, पूरा वाइट है। ये बुड्ढी का जो घर था ना परीनी के अंदर, जोड़ी फ्लैट था, तो वो जोड़ी फ्लैट भी मैंने खरीदा हूँ भाई 1,68,00,000 में, पूरा वाइट विथ रजिस्ट्रेशन के साथ। किसके नाम पे? मेरे नाम पे। सेकंड, जो पिरामल के अंदर इसने बता रही है ना कि फेक है कि वहां पे 3,60,00,000 का मेरे नाम पे इसने लोन लिए एज अ हस्बैंड शो करके। हस्बैंड का मुझे नहीं पता था, मुझे ऐसा पता था कि खाली अपन पार्टनरशिप डीड में ले रहे। ये तो आप 25 फेब 2026 को मेरे को पिरामल की तरफ से जो एक मैसेज आया, उसमें पता चला कि इसने LIC का भी फेक डॉक्यूमेंट डाली थी जिसमें मेंशन किया हुआ है कि ये मेरी वाइफ है। वो हिसाब से इसको 3,60,00,000 का लोन वहां दिया गया। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं उज्जैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से गुड्डू भाई के ऊपर एक आरोप लगा, जिसमें साफ तौर पे उस आरोप को आप सुन सकते थे और किस तरीके से महिला ने आरोप लगाया, ये सब आरोपों के बीच में हमारे साथ में अब गुड्डू भाई मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन सब आरोपों पे कितनी सच्चाई है, क्योंकि इनके ऊपर लगातार पिछले 4 महीने में 6 ऐसे FIR दर्ज हो गए हैं, मगर इसमें किसी भी तरीके की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इन सारे तमाम आरोपों को जवाब देने के लिए गुड्डू भाई हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बात करते जानते हैं। गुड्डू भाई, बहुत गंभीर आरोप लगाता है। सबसे पहले एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, आप मर्डर करने की धमकी कैसे दे सकते हो, क्या क्यों दिया सर? भाई पहला तो अस्सलाम वालेकुम। मैं ये चीज़ बोलूँगा भाई कि मैंने वो जो वीडियो था ना, जिसमें पहला तो वीडियो गौर से सुनो भाई, कि जिसमें वो हंसते हुए वीडियो निकाली और बोल करके। तो वो मेरा इंसिडेंस ऐसा था कि मैं जब परीनी में हम लोग रहते थे, कांदीवली चारकोप में, तो मैं मेरी कार पार्क कर रहा था, तो मैंने दूर से देखा ये जिसके ऊपर रेप केस डाली है ना, वो बंदे के साथ में खड़े रह के हाथ में हाथ डाल के खड़ी थी। तो मैं कार से उतरा तो वो टाइम पे ये ऊपर भाग गई। तो हम लोग की जाके ऊपर वो चीज़ में डिबेट हुई कि भाई अगर तेरे को अभी भी ये सब चीज़ करना है तो तू मेरे साथ में लिविंग रिलेशन में मत रहे, क्योंकि हम लोग तो वो टाइम पे कैसा था, प्रॉमिसिंग में थे कि हाँ भाई शादी करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो वो इंसिडेंट्स देख के उस वक्त पे ना गर्मा गर्मी में एक इंसान जैसा बोल देता है, तो वो हिसाब से कोई बोला गया था। मतलब इंटेंशनली वो था ही नहीं और कुछ भी नहीं भाई। नहीं, आप ये तुर्किश पब के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर 70 लाख रुपया लूट लिए, ये बहुत बड़ा आरोप है। 70 लाख रुपया आपने इन्वेस्टमेंट के नाम पे लिया, फिर दे नहीं रहे हैं आप। भाई पहले तो मैं बोलूँगा 70 लाख उसके पास कहाँ से है। आज मैं बोल सकता हूँ मेरा ये बिज़नेस है तो मेरी इनकम शो कर सकता हूँ, बंदे को सामने इनकम तो शो करने बोलो। खाली बोलने से तो कुछ होता नहीं है। चलो अगर आज 1 लाख रुपया भी आप किधर इन्वेस्टमेंट करते हो तो सामने वाले का चेक लेते हो, एग्रीमेंट बनाते हो। 70 लाख आपने दिए, ना कोई एविडेंस, ना कोई चेक, ना कोई एग्रीमेंट, ऐसी हवा में खाली। इसके बाद आपके ऊपर कई ऐसे तमाम मामले भी दर्ज हुए, एक नहीं 6 FIR हुआ है। तो 6 FIR सी हो जाना मामूली बात तो नहीं। मुंबई जैसे इलाकों में मुंबई पुलिस मामला दर्ज कर रही है। भाई अभी कैसा है मालूम है, पहली बात तो बुड्ढी है वो, तो वो बुड्ढी का कैसा है, एक किधर भी इंसान खड़े रहे हुए झूठ बोल के FIR करना। पहली FIR जो हुई क्रेडिट कार्ड की चोरी की, बराबर है।
वो भी फॉल्स है, क्योंकि A to Z स्टेटमेंट मुंबई पुलिस को दे चुके हैं। और मुंबई पुलिस पे इतना तो हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को इतना कॉन्फिडेंट है, और जो हिसाब से भरोसा है कि कोई भी चीज़ हमारी संविधान कोई गलत काम तो या कोई चीज़ गलत रहता तो अभी तक अंदर रहता, तो गलत तो वो चीज़ हुई नहीं। सेकंड, और एक है केस जो मैं बोल नहीं सकता हूँ इस पर। थर्ड, गाली गलौज का। फोर्थ, छेड़खानी का। पांचवा, IT एक्ट वगैरह, ये सब छोटे मोटे मतलब जिधर खड़ा है, जिधर जो FIR बना सकते हैं वो बनाओ, और कुछ भी नहीं। ये सबसे पहला आरोप आपने कहा क्रेडिट कार्ड को लेके, क्रेडिट कार्ड आपने स्वैप किया, कह रही है कि आपने हैक कर लिया, इस तरीके कैसे हो सकता है? क्रेडिट कार्ड का उसका स्टेटमेंट ऐसा है कि मैं उसका दोस्त था। पहला तो स्टेटमेंट वहीं गलत बुड्ढी का। सेकंड, कि क्रेडिट कार्ड मैंने उसकी बैग से चोरी किया। अगर आप भी इतने समझदार हो, अगर मैं आपके बैग से क्रेडिट कार्ड चोरी करूं तो आप OTP के बिना क्रेडिट कार्ड स्वाइप होएगा? नहीं। उसके अलावा ICICI का क्रेडिट कार्ड था। अगर मैं OTP चोरी भी कर लूँ, OTP मालूम भी पड़ जाए, जब तक आप कंफर्मेशन नहीं करोगे ना, जब तक आप पेमेंट अमाउंट डिडक्ट होएगा नहीं। उसके अलावा 1 महीने का बिल आ गया, 2 महीने का बिल आ गया। तीसरे महीने में जब हमारा लफड़ा हुआ, जब मैं हटा, तो तीसरे महीने में जब बैंक की तरफ से उसको कॉल गया तो वो खुद ये कमिट करी है कि हाँ मैंने स्वाइप कराया है, मेरा पेमेंट अभी आया नहीं है, मेरा पेमेंट आएगा तो मैं पेमेंट करूँगी। तो ये कैसा चोरी का या कोई केस हुआ, आप बताएं? तो पुलिस को इस चीज़ को थोड़ा समझना चाहिए था ना। पुलिस ने समझी तभी तो मैं बाहर हूँ ना भाई। पुलिस ने समझी, पुलिस ने हर चीज़ देखी करी, तभी तो पुलिस को मालूम है ना कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। FIR करना कोई आज की तारीख में तो कोई बड़ी बात नहीं है, खास करके बुड्ढियों के लिए, क्योंकि किधर भी बुड्ढी एक ज़ईफ़ औरत खड़े रहती है तो कोई भी उसके लिए ऊपर रहम खा के केस कर भी देता है। अभी हम जाएंगे किधर केस करने के लिए तो वो होता नहीं है लेडीज़ लोग के लिए। लेकिन नया जो BNS का कानून आया है उससे इतनी तो अल्हम्दुलिल्लाह राहत है कि कोई भी चीज़ तहकीकात के बगैर होती नहीं है। तो वो पूरी तहकीकात हुई तभी आपके सामने आज मैं बैठा हूँ। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, कब आपका ऐसा मुलाकात हुआ और ये सब 6 FIR इतने, मतलब आपके 34 साल की एज में एक भी FIR नहीं, और ये पिछले 4 महीने में 6 FIR? क्योंकि ले भाई अल्हम्दुलिल्लाह पहले मेरे ऊपर कोई चीज़ का FIR तो छोड़ो, कभी हमारे ऊपर कभी NC भी नहीं है। ये 34 साल की एज में पुराना मेरा पूरा बैक रिकॉर्ड चेक कर लो, एक NC नहीं है। जो शुरुआत हुई ये बुड्ढी से ही चालू हुआ, उसके पहले मेरे ऊपर कुछ भी नहीं था। अब इसका है, पहली बात तो यहाँ आना, यहाँ आके उसका एक ट्रैप माइंड रहता है भाई। एक बात आप समझ जाओ, मतलब किसी को देख के एक तो रात में निकलना 3 बजे, उसके बाद कोई ना कोई बड़ा बकरा पकड़ो, ये उम्र में बुड्ढी को ट्रैप पॉइंट कैसे बोल सकते हैं? क्या इसके पहले और भी लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं क्या? भाई बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि वो चीज़ तो कैसा यूट्यूब पे भी है कि यूट्यूब पे एक बुड्ढी ने खुद ने अपनी वीडियो डाली है कि मेरे पास तो पहले करोड़ रुपया था, फिर मेरे को करोड़ रुपया मेरे आदमी ने 25 करोड़ एलिमनी दिया। असल में वो बेचारी बुड्ढी को करोड़ भी बोलना नहीं आता है, तो कलोल बोली उसने। तो पहले आदमी से 25 करोड़ रुपया एलिमनी के नाम पे वाइट यूट्यूब पे वीडियो है, मेरा तो वीडियो है नहीं, जब भी तो हम मिले भी नहीं थे। उसके बाद सेकंड हस्बैंड आते हैं हाजी भाईजान। हाजी भाईजान से जो प्रॉपर्टी है, जो बोल रही है ना सबको मेरा कांदीवली में फ्लैट है, कांदीवली में फ्लैट है, भाई ये भी मैं पब्लिक को क्लियर कर दूं कि वो जो कांदीवली में फ्लैट है ना, वो हाजी भाईजान से गिफ्ट लिया हुआ है बच्चों का ध्यान रखने के लिए कि मैं लाइफ टाइम तुमसे एलिमनी, ये बच्चों का जो मनी करता ना वो नहीं लूँगी, उसके अवेज में आप मुझे फ्लैट दो। तो हाजी भाईजान ने अपना शेयर होल्डिंग उसको दे दी कि वह बच्चों का ध्यान रखेगी। लेकिन ये तो है लूटफाट करने वाली। तीसरा बाबू हुसैन, वो बंदे को भी कि शादी करेंगे, डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे, वो बंदे से 7.5 लाख करके 15 लाख उससे भी अकाउंट में हिट ली, वाइट। हाँ भाई, और ये इतना जिगर वाली है ना, ये सबसे वाइट पैसा लेती है। 7.5 लाख करके 15 लाख रुपया वो ली। उसके ऊपर भी रेप केस, जहाँ वो पैसा मांगने के लिए आया, जैसा अब मेरी बारी, वो पैसा मांगने के लिए आया तो उसके ऊपर रेप केस। मेरे पास जो पेमेंट का पूरा एविडेंस है, पूरा वाइट है। मतलब आप घर का लेके बोलो, पीरामल का लेके बोलो। तो मतलब आप घर और कुछ दिलाएं क्या? ये बुड्ढी का जो घर था ना परीनी के अंदर, जोड़ी फ्लैट था, तो वो जोड़ी फ्लैट भी मैंने खरीदा हूँ भाई, 1,68,00,000 में, पूरा वाइट विथ रजिस्ट्रेशन के साथ। किसके नाम पे? मेरे नाम पे। सेकंड, जो पीरामल के अंदर इसने बता रही है ना कि फेक है, तो जो भी पब्लिक ये न्यूज़ देख रही है तो पीरामल के अंदर आप जाके पूछ सकते हो कि वहाँ पे 3,60,00,000 का मेरे नाम पे इसने लोन लिए एज अ हस्बैंड शो करके। हस्बैंड का मुझे नहीं पता था, मुझे ऐसा पता था कि खाली अपन पार्टनरशिप डीड में ले रहे। ये तो आप 25 फेब 2026 को मेरे को पीरामल की तरफ से जो एक मैसेज आया, उसमें पता चला कि इसने LIC का भी फेक डॉक्यूमेंट डाली थी जिसमें मेंशन किया हुआ है कि ये मेरी वाइफ है। वो हिसाब से इसको 3,60,00,000 का लोन वहाँ दिया गया। अच्छा, कब मुलाकात हुई थी आपकी? ये मेरे 2024 फेब
क्योंकि मेरा बर्थडे था 1 फेब को, तो जो इन्फ्लुएंसर थे जो मेरे पहचान के थे 1 फेब को मेरे बर्थडे में आए थे, और मेरा पार्लर भी जब भी मेरी कैफ़े का ओपनिंग होके 2023 में ओपनिंग हुई थी, तो फर्स्ट बर्थडे था, तो जितने मेरे जानने मानने दोस्त लोग सब आए थे। तो ये इसने वीडियो में देखी या किसके साथ देखी मेरे को पता नहीं, बुड्ढी ने, ये आई 5 या 6 तारीख को मेरी बर्थडे के बाद, और वो टाइम पे आके हम लोग की दोस्ती यारी भाई बहन वाला रिश्ता हुआ। जब भी कि अगर शायद इंस्टाग्राम की पब्लिक को याद होगा तो ये आके बोलती थी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब गाइस, देखो मैं आई हूँ गुड्डू भाई के यहाँ। जब भी तो गुड्डू भाई थे भाई, और ये रिश्ता इसका शुरुआत होता है भाइयों से, फिर सहियों पे ख़त्म होता है। अच्छा, एक सवाल आपसे ये रहेगा कि मतलब आप अभी क्या मांग करेंगे, क्या चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बेहद ही गंभीर आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे। भाई पहली बात तो है ना, मैं खाली एक चीज़ से रिक्वेस्ट, पहली वीडियो में भी मैंने रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, ये वीडियो में भी रिक्वेस्ट करूँगा। पहला तो है ना, देखो हमारा ख़ानदान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा है, तुरक समाज हमारा बोलेंगे तो हमारा ख़ानदान बहुत इज़्ज़तदार और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह से इज़्ज़तदार है। इसकी तरह नहीं है, इसके ख़ानदान में गिनो चुने 6 से 7 लोग, इसके ऊपर ख़ानदान है भी नहीं उसका, तो उसको वैल्यूएशन नहीं मालूम है ना कि मतलब अगर ख़ानदान की इज़्ज़त ख़राब होती है तो क्या होता है। तो मेरा खाली एक ही चीज़ है ना भाई, कि जो कुछ ये पब्लिक वीडियो को इतना देख रही है, कर रही है, तो ये इंस्टाग्राम की पब्लिक को मालूम है इसने हाजी भाईजान के साथ में भी क्या करी है, तो उसके ऊपर भी तवज्जो दो कि पहला हाजी भाईजान गलत, उसके पहले वाला आदमी वो गलत, फिर तीसरा वाला बाबू हुसैन वो गलत, फिर मैं आज गलत। मतलब इन शॉर्ट जितना भी हो रहा है सब आदमी नहीं गलत हो जा रहे, और यही सही होती है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो क्या है ना भाई, हर आदमी इसका लूट लेते और फिर भी ये ऊपर जाती है, और आदमी ना देखो हमारे को जूते से चप्पल में लेके आ गई है भाई, तो फिर क्या बोलेंगे उसके बारे में। अच्छा, न्यायालय के ऊपर कितना, क्योंकि 6 FIR हो चुका है, अभी आप कोई केस में वो फरार वगैरह तो नहीं है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह फरार वरार कोई भी केस में नहीं है। जो भी जिधर भी इसने केस दर्ज करी है भाई, वहाँ से मेरे को नोटिस मिला है, इन्वेस्टिगेशन चालू है, जो हक पे फैसला आएगा वो होगा भाई। आप पुलिस को सहयोग करेंगे जब ये पुलिस आपको लाएगी? भाई जब पुलिस की तरफ से मेरे को इंक्वायरी आती है मैं जाता हूँ, और मैं रिस्पेक्टफुली उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, क्योंकि आज उनके सही डिसीजन की वजह से आज मैं इधर हूँ। वरना ऐसी कई बुड्ढी है ना भाई घूमती है, और कहीं नहीं तो आज इन लोग की जैसी बुड्ढी लोग की वजह से ना भाई आज कैसे हम जवान अंदर हो जाते थे भाई, लेकिन हमारी मुंबई पुलिस है जिनकी वजह से आज हम सेफ है भाई। ठीक, तो आपने साफ तौर पे सुना गुलाम रसूल तुर्क को, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जो सारे आरोप लगाए गए हैं तमाम आरोप बेबुनियाद है और किसी भी तरीके का कोई ऐसा सबूत नहीं, ऐसा इनका कहना है। फिलहाल अगर इसके पास कोई भी सबूत है तो सबूत वो न्यायालय को दिखाए, पुलिस को दिखाए, और इसके बाद में इस केस को, जिस तरीके से केस बनाया गया है, पुलिस भी इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। अब देखना ये रहेगा इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ अपडेट आता है। कैमरा पर्सन नावेद कुरैशी के जैन से मुंबई टीवी।